बिहार की थारू जनजाति, जो राज्य की तराई क्षेत्र में निवास करती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और बार बार किए गए राजनीतिक यूटर्न से नाराज है। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से नीतीश कुमार ने तराई के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए की गई चूकों और शराबबंदी ने थारू मतदाताओं को नाराज कर दिया है। नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। सड़कों और बिजली की आपूर्ति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। हालांकि उनके बार बार गठबंधन बदलने के फैसले ने लोगों में निराशा पैदा की। वे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ थे, फिर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ महागठबंधन बनाया और फिर से बीजेपी में लौट आए। शराबबंदी की नीति, जो 2016 में लागू हुई थी, ने राज्य में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न की है। इस नीति के तहत शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे अवैध शराब का व्यापार बढ़ा और जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें हुईं। इसने न केवल राज्य की राजस्व आय को प्रभावित किया, बल्कि शराबबंदी के कठोर नियमों से ग्रामीण और गरीब समुदायों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। थारू समुदाय के लोग, जो पारंपरिक रूप से जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, विकास परियोजनाओं से भी पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की नीतियों ने उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव डाला है और वे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रह गए हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत असफलताओं ने थारू मतदाताओं को नाराज कर दिया है। थारू समुदाय के विभिन्न आयु वर्ग के लोग, जो पहले नीतीश कुमार के समर्थक थे, अब उनके खिलाफ हो गए हैं और इस चुनावी मौसम में उनकी नीतियों को लेकर गहरा असंतोष प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार नीतीश कुमार की बार बार की गई राजनीतिक रणनीतियों और नीतिगत यूटर्न ने थारू जनजाति के विश्वास को हिला दिया है, जिससे वे वर्तमान राजनीतिक स्थिति से निराश और नाराज हो गए हैं। बिहार की थारू जनजाति के लोगों की नाराजगी का मुख्य कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बार बार की गई राजनीतिक यूटर्न और नीतिगत असफलताएं हैं। नीतीश कुमार का सत्ता में बने रहने के लिए किए गए गठबंधन बदलने के फैसलों ने राज्य की राजनीति को अस्थिर कर दिया है, जिससे थारू समुदाय के लोग विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। राजनीतिक अस्थिरता और यूटर्न। नीतीश कुमार का सबसे प्रमुख यूटर्न 2017 में हुआ, जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ हाथ मिला लिया। इस कदम ने उनके कई समर्थकों को नाराज कर दिया, खासकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और थारू जनजाति के मतदाताओं को। शराबबंदी की नीति। 2016 में लागू की गई शराबबंदी ने राज्य में कई समस्याएं पैदा की। इस नीति के तहत शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे अवैध शराब का व्यापार बढ़ा और कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। शराबबंदी ने थारू समुदाय को विशेष रूप से प्रभावित किया, क्योंकि इससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विकास परियोजनाओं का असमान वितरण। नीतीश कुमार ने तराई के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू की, लेकिन इनका लाभ थारू जनजाति के लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सका। स्थानीय समुदाय का मानना है कि विकास परियोजनाओं से उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और वे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रह गए हैं। चुनावी परिणाम और भविष्य की राजनीति। थारू जनजाति की नाराजगी आगामी चुनावों में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। थारू समुदाय के विभिन्न आयु वर्ग के लोग अब नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं और उनके नीतिगत यूटर्न से निराश है। यह नाराजगी आगामी चुनावों में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। निष्कर्ष। बिहार की थारू जनजाति नीतीश कुमार की नीतियों और बार बार की गई राजनीतिक यूटर्न से थक चुकी है। शराबबंदी और विकास परियोजनाओं का असमान वितरण इनकी नाराजगी के प्रमुख कारण है। इस चुनावी मौसम में थारू मतदाताओं की नाराजगी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और उनके राजनीतिक भविष्य पर गहरा असर डाल सकती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए नीतीश कुमार को थारू जनजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं पर ध्यान देना होगा,
ताकि उनकी नाराजगी को कम किया जा सके और उनका विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सके। बिहार की थारू जनजाति की नाराजगी नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो उनकी राजनीतिक रणनीतियों और नीतियों की वजह से उत्पन्न हुई है। आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन की राजनीति। नीतीश कुमार का गठबंधन बदलने का इतिहास काफी लंबा है। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि 2013 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ गठबंधन किया। 2017 में फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर 2022 में आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। इन राजनीतिक यूटर्न ने उनके समर्थकों में असमंजस और नाराजगी पैदा की है। शराबबंदी की नीति। 2016 में लागू की गई शराबबंदी नीति ने बिहार में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कीं। अवैध शराब का व्यापार बढ़ गया और जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई। इस नीति ने विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब समुदायों को प्रभावित किया, जिनमें थारू जनजाति भी शामिल है। शराबबंदी के कठोर नियमों ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया है। विकास परियोजनाओं का असमान वितरण। नीतीश कुमार ने तराई के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं, लेकिन थारू जनजाति का मानना है कि उन्हें इन परियोजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला। स्थानीय लोग इस बात से नाराज है कि विकास परियोजनाओं का वितरण असमान था और उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चुनावी परिणाम और भविष्य की राजनीति। आगामी चुनावों में थारू जनजाति की नाराजगी नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। थारू समुदाय के लोग अब नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं और उनकी नीतियों से निराश है। यह नाराजगी आगामी चुनावों में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। सुधार के संभावित उपाय। नीतीश कुमार को थारू जनजाति की नाराजगी को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। यह आवश्यक है कि वे थारू जनजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं पर ध्यान दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। कुछ संभावित उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. समान विकास परियोजनाएं। तराई क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि थारू जनजाति के लोग भी इनका लाभ उठा सकें। 2. शराबबंदी नीति की समीक्षा। शराबबंदी नीति की समीक्षा की जाए और इसे अधिक व्यावहारिक और समुदाय के अनुकूल बनाया जाए। 3. संवाद और भागीदारी। थारू जनजाति के नेताओं और समुदाय के लोगों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाए, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और समाधान निकाला जा सके। 4. शिक्षा और रोजगार के अवसर। थारू समुदाय के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। निष्कर्ष। बिहार की थारू जनजाति की नाराजगी नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीतियों और नीतियों की वजह से है। बार बार की गई राजनीतिक यूटर्न, शराबबंदी की नीति और विकास परियोजनाओं का असमान वितरण उनकी नाराजगी के प्रमुख कारण है। नीतीश कुमार को इस नाराजगी को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि वे थारू जनजाति का विश्वास पुनः प्राप्त कर सके और उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनी रहे। बिहार की थारू जनजाति और नीतीश कुमार की राजनीति। एक व्यापक समीक्षा। पृष्ठभूमि। बिहार की थारू जनजाति राज्य के तराई क्षेत्र में निवास करती है और ऐतिहासिक रूप से समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से एक है। 2005 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला, तब उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और विवादास्पद नीतियों ने थारू जनजाति के लोगों में नाराजगी पैदा कर दी है। राजनीतिक अस्थिरता और यूटर्न। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार गठबंधन बदले हैं, जो उनके समर्थकों में असमंजस और निराशा का कारण बने। 2017 में उन्होंने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और फिर 2022 में आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। ये यूटर्न न केवल राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाते हैं, बल्कि समुदाय के लोगों में विश्वास की कमी को भी उजागर करते हैं। शराबबंदी की नीति। 2016 में लागू की गई शराबबंदी नीति ने बिहार में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न की।
अवैध शराब का व्यापार बढ़ा और जहरीली शराब से कई मौतें हुईं। इस नीति ने ग्रामीण और गरीब समुदायों को विशेष रूप से प्रभावित किया, जिनमें थारू जनजाति भी शामिल है। शराबबंदी के कठोर नियमों ने उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को और अधिक कठिन बना दिया। विकास परियोजनाओं का असमान वितरण। नीतीश कुमार ने तराई के विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं, लेकिन थारू जनजाति का मानना है कि उन्हें इन परियोजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला। विकास परियोजनाओं का असमान वितरण थारू जनजाति के लोगों में गहरी नाराजगी का कारण बना है। वे महसूस करते हैं कि उनकी आजीविका और अधिकारों की अनदेखी की गई है। चुनावी प्रभाव। थारू जनजाति की नाराजगी आगामी चुनावों में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। थारू समुदाय के विभिन्न आयु वर्ग के लोग अब नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं और उनकी नीतियों से निराश है। यह नाराजगी आगामी चुनावों में उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। समाधान के संभावित उपाय। नीतीश कुमार को थारू जनजाति की नाराजगी को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। यह आवश्यक है कि वे थारू जनजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं पर ध्यान दें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। कुछ संभावित उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. समान विकास परियोजनाएं। तराई क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का समान वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि थारू जनजाति के लोग भी इनका लाभ उठा सकें। 2. शराबबंदी नीति की समीक्षा। शराबबंदी नीति की समीक्षा की जाए और इसे अधिक व्यावहारिक और समुदाय के अनुकूल बनाया जाए। 3. संवाद और भागीदारी। थारू जनजाति के नेताओं और समुदाय के लोगों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाए ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और समाधान निकाला जा सके। 4. शिक्षा और रोजगार के अवसर। थारू समुदाय के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। निष्कर्ष। बिहार की थारू जनजाति की नाराजगी नीतीश कुमार की नीतियों और बार-बार की गई राजनीतिक यूटर्न से उत्पन्न हुई है। शराबबंदी की नीति और विकास परियोजनाओं का असमान वितरण उनकी नाराजगी के प्रमुख कारण है। नीतीश कुमार को इस नाराजगी को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि वे थारू जनजाति का विश्वास पुनः प्राप्त कर सके और उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनी रहे। इस प्रकार नीतीश कुमार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे थारू जनजाति की समस्याओं को गंभीरता से ले और उन्हें सुलझाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं। इससे न केवल उनकी राजनीतिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि थारू जनजाति के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।